तो ये है फ्राइडे की ट्रेड नहीं ली क्योंकि मैं थोड़ा-सा बाहर था, इसी वजह से मैंने ये ट्रेड नहीं बनाई। लेकिन यहाँ पर लॉजिक्स क्या लॉजिक्स लगते हैं और ट्रेड कैसे बनानी चाहिए थी, इसका हम एक्सप्लेन करते हैं। मार्केट जैसे मैंने कहा मंथ में ये बुलिश थी, फिर वीक में देखोगे तो भी बुलिश थी। ये हाई बना, फिर इस हाई को ब्रीच किया, 1-2 बार रेजिस्ट हुई थी, 3 बार रेजिस्ट हुई थी और फिर मार्केट इस हाई को भी ब्रेक कर दी वीक के। डे में अगर आप जाओगे तो डे में मार्केट्स का ये ऑल टाइम हाई था 80H और मार्केट करंटली 2750 से ऊपर जा रही थी और ये 24 जन 2025 का टाइम फ्रेम है। अगर आप देखो तो यहाँ पर ये 4 घंटे की कैंडल की मैं वेट कर रहा था, तो मार्केट यहाँ से हायर लो करके ऊपर जा रही थी। तो अगर आप यहाँ पर एक सेंस बनाओ, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लगाऊँ, ठीक है, तो एक सेकंड यहाँ से यहाँ तक नहीं, सॉरी, यहाँ पर वीक थी, इस बॉटम से यहाँ तक लगा तो एक रिट्रेसमेंट हो चुकी थी जो 1 घंटे में हुई है। अगर आप प्रॉपरली देख सको तो इस लेवल से, यस, इसी लेवल से एक रिट्रेसमेंट हो चुकी है, ठीक है। ये रिट्रेसमेंट लेके मार्केट ऊपर गई थी। सो 4 घंटे में हम लोगों ने क्या किया, ये न्यू हाई बनाया था। सो इधर से हम लोगों ने इधर तक एक मार्क किया था पोजीशन और 1 घंटे में हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे कि मार्केट इस ओपनिंग क्लोजिंग की नीचे आके यहाँ से लिक्विडिटी लेके ऊपर जाए। इस 0.38 की लेवल जो है 2767। लेकिन मार्केट्स ने क्या किया, 4 घंटे में इस 1 आवर की सपोर्ट से स्ट्रांगली 330 की कैंडल ऊपर चली गई। सो इट वॉज नॉट अ कन्फाइंड कि यहाँ तक वेट करे, हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में क्योंकि मार्केट वॉज इन स्ट्रांग अप मोड, तो 1 घंटे में हम लोगों ने यहाँ से एक फिब लगाई क्योंकि स्ट्रांग अप मोड में तो 1 आवर को रिस्पेक्ट कर रही थी, ये ओपनिंग क्लोजिंग थी। और फिर क्या हुआ, इस दिन थी न्यूज़ जो है 24 जनवरी न्यूज़ थी। न्यूज़ 2 टाइम थी, सॉरी 8:15 को थी जो बहुत लेट थी और ये थी 7:30 की कैंडल जो नीचे आई। हमारे मेंटोर ने यहाँ पर डायरेक्टली इन किए थे, उसके पीछे रीज़न इतना था, ये ईएमए। लेकिन हम लोगों ने क्या कर सकते थे कि ईएमए पे ना एंट्री करके वेट कर सकते थे कि 8:15 के बाद की कैंडल क्या करती है। तो ये 5 मिनट्स में भी अगर आप आ जाओ तो ये शायद से 8:15 की कैंडल है जिसने हाई लगा के वापस नीचे आ गई, ओके। और अगर 15 मिनट्स में देखें तो सेम ये हाई लगा के नीचे आई है। तो अगर उसी टाइम 8:15 की न्यूज़ के बाद में ये 5 मिनट्स की कैंडल के क्लोज के बाद में मार्केट नीचे आई, लेकिन यहाँ पर सस्टेन करने पड़ी, तो आप सोच सकते हो जहाँ पर 30 मिनट्स की ये ईएमए से मार्केट उठी है 8 बजे, और फिर 5 मिनट्स में, सॉरी 30 मिनट्स का ये लो बनाई थी 2774, और 15 मिनट्स में नहीं, सॉरी 5 मिनट्स में अगर आप देखो तो 2774 ये है। मार्केट इसके नीचे नहीं आ रही थी 618 की। तो सिंपल एज दैट लॉजिक, अगर आप 78 में भी बाय करते तो भी आपका ट्रेड 70 पिप्स देता, और नीचे आने के बाद इस बॉटम में बाय करते तो भी आपको 80 पिप्स मिल जाते जो प्रीवियस हाई है। तो एक सेंस बना यहाँ से एंट्री बनाने का। स्टॉप लॉस माइट भी ये, या फिर सेकेंड एंट्री पे ये जो 40 और 65 पिप्स का है, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडेट करने के लिए मार्केट आ सकती थी सेंसिबली। यहाँ से नीचे आके इधर होल्ड करने लगी तो न्यूज़ आके तो गई थी। तो इतनी ताकत होती तो 30 मिनट की ईएमए के नीचे आती ना मार्केट, जो नहीं आई, फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं आई। यहाँ से ही मार्केट वन वे ऊपर शूट हो गई और ये ऑल टाइम हाई था, करंट हाई था। तो आप एक तो यहाँ एक सेकंड, फिर 5 मिनट्स में एक यहाँ पर पोजीशन माना कि एक टारगेट आप ऑल टाइम हाई का जो 100 पिप्स का था वो, या फिर यहाँ इसके नीचे, और एक सेकंड यहाँ पर पोजीशन बना के ये एक टारगेट रख सकते थे। लेकिन इधर आपको क्वांटिटी बुक करनी चाहिए थी क्योंकि ये आपका ये प्रीवियस कैंडल का हाई था। सो ये एक स्ट्रेटेजिक है पोजीशन साइजिंग के हिसाब से। लेकिन मार्केट यहाँ से पूरी नीचे आई और ये स्लोली नीचे आने लगी और ये इस ओपनिंग क्लोजिंग को भी रिस्पेक्ट नहीं की रात को, लेकिन ये ट्रेड बन सकती थी जो हमने नहीं बनाई। तो ये एक सेंसिबल पॉइंट है, थोड़ा सेंस लगा के भी आप कर सकते हो। ये 30 मिनट में अगर मार्केट इतनी बेरिश होती, इतनी न्यूज़ इम्पैक्टफुल होती तो इसके नीचे आ जाती।
ये इधर लो बनाया जो ईएमए को सपोर्ट किया, यहाँ से मार्केट ऊपर उठी, फिर 15 मिनट्स में मार्केट ने हाई बना के एक वंस अगेन इधर एक छोटा से लेवल पे अगर आप देखो तो एक वापस हाइयर लो का फॉर्मेशन किया है, जिसमें 618 इसकी भी टच किया और इसकी भी। तो इतने कंफर्मेशन के बाद तो आपको बैठने में इशू ही नहीं होना चाहिए। So this was my 24th of January 2025 explanation of the trade which I didn't trade.